आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पांच का पंच। और पांच का पंच में हस्ब रिवायत हम उन पांच बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जो सोशल मीडिया पे जो पब्लिक में डिस्कस हो रही है। और पांच बड़ी खबरों में अगर देखा जाए तो आज पांच के पंच में पहली बड़ी खबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताई जाएंगी, हमने 5 बॉक्सेस बनाए हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और इन 5 में आपको दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर जो है वो यौम जमहूरिया की तकरीबात है। 26 जनवरी और 26 जनवरी से पहले आज 24 जनवरी को फुल ड्रेस और रैल सेल जो है वो जम्मू कश्मीर में आज यूं मुल्क में भी आज मनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बड़े जोश खरोश से फुल ड्रेस और रैल सेल की तकरीबात हुई। श्रीनगर में हुई, जम्मू में हुई, जिला सदर मुकामात में हुई और इन तकरीबात के दौरान बड़े थे, बुजुर्ग थे और हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकाए फिक्र जो है उनसे भी लोग जुड़े हुए थे और इस दौरान सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी नज़र सबकी थी। तो ये पहली बड़ी खबर 5 के पंच की। और उसके बाद अगर दूसरी खबर पे हम नज़र डालें तो हम हमारे जंगलात में आग लग रही है। हमने कल भी और सुबह भी अपने नाजरीन को अरबाब इक़दार को बता दिया कि आग लगने की वजूहात क्या है, कोई साफ तो करे। ये लग रही है, लगाई जा रही है। और पुलवामा के लोग बता रहे थे आज कि जंगलात का तो हम जानते नहीं, लेकिन निचले इलाकों में और पुलवामा में जो आग लग रही है उसके पीछे उन्हें शक है। तहकीकात का मुतालबा पुलवामा के लोग करते थे। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि ट्रैकर्स जंगलात में जाते हैं, उनके हवाले से भी खदशात, लेकिन आज हम एक ट्रैकर ने असल कहानी भी बताई। उसकी बात भी हम 5 के पंच में आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम जंगलात की बात करें तो एक और मामला है और मामला बारामूला का है। आज डिमोलिशिंग ड्राइव हुई जम्मू श्रीनगर, जो माफ कीजिएगा श्रीनगर बारामूला जो हाईवे है उसके आसपास जो गैर कानूनी ढांचे खड़े किए गए हैं उनकी आज मिसमारी की गई। बाकी में ये मिसमारी थी या इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि जब तक ढांचा बनता है तब तक कोई किसी को नजर क्यों नहीं आता है? क्या इंतजामिया जो आज डिमोलिशिंग करने के लिए पहुंची थी, ये ढांचा रातों रात घंटे महीने हफ्ते में तो नहीं बना, इसमें महीने लगे। तो महीनों तक एडमिनिस्ट्रेशन को नजर ये ढांचे नहीं आए जिन्हें गैर कानूनी बताया जा रहा है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मुकामी लोग इल्जाम लगा रहे थे और साफ जाहिर है शक की सुई उठी जाती है कि कहीं ना कहीं कोई तो बड़ी साजिश है। पहले बनाने दिया जाता है, उस दौरान बताया जाता है कि सारे जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी, तो इस पे भी हम चलेंगे, इस पे भी लोग बहस करते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे सरकारी जो इदारे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कितनी कमी है ये हमें आज पुलवामा में देखने को मिली। सड़क बनाई, तरकोल बिछाया, सब कुछ किया, व्हाइट वॉश किया और उसके बाद अब दोबारा खो दी गई। तो कहाँ है हमारी कोऑर्डिनेशन, कहाँ है हमारी इंतजामिया? ये पैसा माली मुफ्त दिल पे रहम है, ये सवाल रहेगा। और फिर हम 5वीं खबर 5 का पंच में जो बड़ी डिस्कस हो रही है, आज हमारी बेटी का दिन है। उन बेटियों का जो अपनी माँ बाप की इज्जत आबरू का ख्याल रखते हैं, आज उस बेटी का दिन है जिसके लिए सरकार का दावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। माजी से लेकर हाल तक बेटी के हवाले से बताया जाता था कि इस्लाम के आने से पहले बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम आया, दुनिया ने तरक्की की, तो फिर एक वक्त यह भी आया कि मां के बतन में भी बेटी को मारा गया। तो उस बेटी को मारने के बाद कहीं न कहीं होश के नाखून कहीं लिए गए, कहीं अकल आई। तो आज बेटी की जो अजमत है, इज्जत है, उसको सलाम किया जाता है। लेकिन उसी बेटी की अजमत और इज्जत में उस बेटी की भी जिम्मेदारी है। तो अपने वालिदैन के जो हकूक है उनको हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये 5वीं हमारी बड़ी खबर है 5 का पंच में, और इसी हवाले से आज तकरीबात हुई। और ये 5वें बक्स में आप देख रहे हैं हमारे जिला तरक्याती कमीशन श्रीनगर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेहतर इसका यही होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर हमारी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो तभी बच सकती है। तो तालीम याफ्ता हमारी बेटी को करना है। उस हवाले से जो श्रीनगर में तकरीब थी उस पर भी उन्होंने क्या बताया, ये रहेगा 5 का पंच में 5 बड़ी खबरें जो हम बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर नंबर 1, और खबर नंबर 1 है आज का बड़ा दिन या 26 का बड़ा दिन और उसके हवाले से तैयारियां। 26 जनवरी ये वो दिन है जो हिंदुस्तान की तारीख में हकूक के हवाले से जाना जाता है। इसी दिन को हिंदुस्तान के हर शहरी को हकूक देने की बात हुई है। और 26 जनवरी आईन का दिन है, यानी आपका जो हकूक है मुल्क में रहने के, वो आज ही के दिन हुए। और इस दिन को चौबंद तरीके से या बड़े शौक से
मनाया जाता है। सरकारी सतह पे भी तकरीबात होती हैं, गैर सरकारी सतह पे भी तकरीबात होती हैं और अपने मुल्क के उन आईन को देने वालों को याद किया जाता है जिन्होंने हर चीज को, जिंदगी के हर शोबे को कहीं न कहीं मलूज़ नजर रखा है और हमारे यहाँ मुआशरे की एक तश्कील भी दिया, क्योंकि जब कानून है तो कानून पे अमल दरामद होगा तो तब मुआशरा तश्कील दिया जाता है, अदरवाइज जंगल का राज कहीं पे भी होता है। तो आईन जो आज के दिन बना है, इससे कानून बना है, तो कहीं न कहीं हमारा जो कानून जो बना है उससे इंसान इंसान को पहचानता है, बड़े छोटे की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है और सब एक दूसरे के बराबर है। और 26 जनवरी को शान शौकत से मनाने के लिए तकरीबात हो जाती है और उन्हीं तकरीबात की पहले से तैयारी की जाती है। तो इन तकरीबात में आप सबसे पहले जम्मू की तस्वीर देख रहे हैं। जम्मू के स्टेडियम में भी तकरीबात हुई। जम्मू में MM स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर 26 जनवरी को मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और परचम लहराएंगे। लेकिन आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने यहां मार्च पास्ट पर सलामी ली। जम्मू कश्मीर पुलिस, IRP, ITBP, CRPF और स्कूली बच्चों ने जम्मू में आज परेड पे हिस्सा लिया। एक रंगारंग जो प्रोग्राम, तमन्नी प्रोग्राम होता है, वो यूजुअली इसमें होता है, वो भी हुआ और डिविजनल कमिश्नर ने आज तकरीर भी जम्मू में की, सरकार की कामयाबियों पर रोशनी भी डाली। तो जरा एक झलक जम्मू की और उसके साथ साथ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने क्या बताया, उसके बाद वापस श्रीनगर का रुख करेंगे क्योंकि फोकस कश्मीर रहता है। तो जम्मू में क्या था, श्रीनगर में क्या बताया होगा। IRP 18 बटालियन मेन कंटिजेंट का साहस से सजग, कर्तव्य से समर्पित। सम्मानित नागरिकगण, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की हम हमेशा कोशिश करते रहे। जय हिंद। ये तकरीबात जम्मू की, लेकिन कश्मीर की तकरीबात श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में बाज़ाब्ता तौर पर आपकी बार तकरीब होगी। मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ रहा है पिछले साल क्या बख्शी स्टेडियम में हुई थी या पिछले साल जो शेर कश्मीर स्टेडियम है वहां पे तकरीबात हुई थी, लेकिन आज बख्शी स्टेडियम में हुई और बख्शी स्टेडियम में जो फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात हुई, यहाँ कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय भदौरी मेहमान खासूसी थे। मार्च पास्ट पर उन्होंने सलामी ली और मार्च पास्ट पर सलामी लेने के बाद उन्होंने तकरीर भी की। आज श्रीनगर में भी मार्च पास्ट की जो सलामी हो रही थी उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, ITBP, IRP और जो दूसरे फोर्सेज के जो विंग्स हैं उनके जवानों ने मार्च पास्ट पर हिस्सा लिया। परचम कुशाई हुई, सलामी ली गई और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने बताया, लोगों से अपनी तकरीर में अपील की कि ज्यादा से ज्यादा 26 जनवरी को बख्शी स्टेडियम आए और जो बख्शी स्टेडियम या रूरल एरियाज में रहते हैं वो अपने अपने जिला हेडक्वार्टर या वहाँ पे जो तकरीबात होगी उनमें हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लें, क्योंकि ये आईन की बात है, ये पासदारी की बात है। जरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय भदौरी को सुनते हैं और उसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी सिनेरियो पे भी नजर डालेंगे। मेहनत की है लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस समारोह में शामिल हो। और आप सबको पहले ही पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समारोह में शामिल हूं ये उन्होंने कहा, बधाई भी उन्होंने दी। लेकिन IGP कश्मीर ने भी यहाँ पे मीडिया से बात की। साफ जाहिर है IGP लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, लोगों की प्रेजेंस जो है वो सरकार के एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिनेरियो IGP की जिम्मेदारी रहती है। तो IGP ने सिक्योरिटी के हवाले से पूरा यकीन दिलाया कि हर तरह की जो सिक्योरिटी है उसको मुतहरिक रखा गया है और अवाम 26 जनवरी की तकरीबात में बिला खौफ बिला डर के हिस्सा ले सकते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस इन तकरीबात को आसान तरीके से मुनक्कद कराने की हर कोशिश कर रही है। IGP कश्मीर को सुनते हैं। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been so many couple of years has been happening? As such, now I do not think so there would be such kind of situation, and since it's 26 January, It is all round। ये बता रहे थे IGP कश्मीर श्रीनगर में इस तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए। ये तस्वीर का एक रुख
जरा तस्वीर में हम दिखाएं, सिक्योरिटी सिनेरियो भी दिखा दें। चप्पे चप्पे पे नाका लगाया गया है, सूरत हाल पे नजर रखी जा रही है। ड्रोन से लेके सीसीटीवी के जरिए भी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बख्शी स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्तों पे भी नजर रखी जा रही है। और ये कश्मीर से लेके वादी कश्मीर के श्रीनगर से लेके दूसरे हिस्सों में भी ये सिलसिला है। हर जगह पे फोर्सेस के लोग अलर्ट हैं। 26 जनवरी की तकरीबात हो रही है और इन तकरीबात के हवाले से फोर्सेस ऑन अलर्ट रखे गए हैं। और चलिए नाजरीन, ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन 5 का पंच में दूसरी बड़ी खबर हमने पहले आपको बताई थी कि ये लग रही है या लगाई जा रही है। मैं जंगलात में लगी आग की बात कर रहा हूं, मैं बाकी इलाकों में लगी आग की बात कर रहा हूं। और आज जंगलात में लगी आग के हवाले से मालूम तो नहीं हो सका, लेकिन मामला जरा संजीदा सा है। आपको नाज़रीन बताते चले, कल हमने अपने प्रोग्राम अब तक में बताया था कि गलती हो जाती है और बहुत से बच्चे जो हैं, खासतौर पे नौजवान जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, वो कहीं सिगरेट वगैरह पी जाते हैं और उसके बाद वो सिगरेट ऐसे फेंक जाते हैं जिससे जंगलों में आग भी लग सकती है। लेकिन आज हमें एक ट्रैकर ने अपना नाम ट्रैकर अपना काम बताया कि वो ट्रैकिंग करते रहते हैं और उन्होंने हमें आज हमारी गलती को याद कराया। बताया कि यूजुअली जो ट्रैकिंग लोग करते हैं वो सिगरेट नहीं पीते, तो इसलिए ये बात जो हमने बताई गलत है। अगर ऐसा है तो हम उसके लिए माजरत खाएं। और उन्होंने ये बताया कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें साफ किया। तो पहली गलती हम मानते हुए इस चीज़ का इकरार करते हैं कि सांस फूलती है सिगरेट पीने से, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो चढ़ाई चढ़ सके, तो इसलिए उनकी। लेकिन उन्होंने हमें एक और इंकशाफ किया, जो उनकी बात थी, मैं उस बात को इसलिए ले रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से उनका अंदाजा जो है, उनका तजुर्बा जो है, जो जंगलात में वो जाते हैं ट्रैकिंग के दौरान, उनका ये कहना था कि हमारे जंगलात में जो आग लगी है इसके पीछे के महरक़ात उन्होंने पहला सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि गांव देहात में जो घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए या किसी को अपना घर बनाना है, उसके लिए जो लकड़ी है उसको मुहैया नहीं की जाती है, और अगर सरकारी सतह पे मुहैया की जाती है तो फिर वो बहुत महंगी है। यानी देवदार का दरख्त की लकड़ी है वो 1500 रुपए के फीट के हिसाब से दी जाती है, कायर 1200 के हिसाब से, और जो बदलू है वो करीबन 900 के हिसाब से। तो गांव देहात में इसकी ताकत में कोई ये लकड़ी खरीद नहीं सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो अब वहां पे काम चल रहा है गांव देहात में, जो जंगलात जहां पे वहां पे है कि वहां स्मगलर आपको 300-400 रुपए में लकड़ी का फुट दे देते हैं। तो बेहतर है आप जो सरकार से 300-400 से 1500 में देवदार का फुट ले लें, आप स्मगलर से ही 200-300 में ले लें। अब ये स्मगलर कहां से लाते हैं? वो जंगल से लाते हैं और महकमे जंगलात के एहलकारों की उसके साथ मिली भगत होती है। ये उसका है, मैं इस पर कोई हकीकत है या नहीं है, ये तहकीकात तलब मामला है। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि जब ये महकमे जंगलात के एहलकारों से मिली भगत के बाद जंगलात में लकड़ी निकालते हैं, तो उसके बाद वहाँ जो जंगलात में जो जिसको वो जो स्टम्प वहाँ पे रह जाता है, क्योंकि ये ऊपर से काटा जाता है, तो वो जो निशानी रह जाती है वहाँ पे, उस निशानी को ख़त्म करने के लिए आग लगाई जाती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि महकमे जंगलात की बागडोर जो है, उस ट्रैकर ने हमें बताया, अपना ना बताने की शर्त पे, क्योंकि उसने बताया कि वो जंगलात को अंदर से बहुत करीब से जानते हैं, इसकी जो बागडोर है या इसमें जो सब लोग हैं वो कुछ और डिपार्टमेंटों से हैं। इसमें महकमे जंगलात को जानने वाले लोग है ही नहीं, कोई फॉरेस्ट एक्सपर्ट बहुत कम लोग हैं। और पिछले 6 सालों से यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं हुई है। जब पहले सरकार थी तब वो सरकारों में एक दूसरे ने इधर उधर किया था, उसके बाद कोई बड़ी टॉप लेवल पे ट्रांसफर हुई नहीं है। तो वो भी एक बड़ी वजह है जंगलात में आग लगने की, क्योंकि कोई पूछने वाला अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जंगलात की आग की बात है। वल्लाह आलम बसवाब, सरकार इसमें तहकीकात करे, हमने कल भी बताया था कि तहकीकात करे। लेकिन पुलवामा के लोग आज तो सड़क पे निकले हुए थे, वो बता रहे थे कि जंगलात के बारे में हमें मालूम नहीं है। पुलवामा के लोगों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुलवामा के लोगों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। पुलवामा में मुजाहिरा था और वो बता रहे थे कि जो जंगलात में आग लगी है उसके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन घरों में जो आग लग रही है उसके पीछे उन्हें शक है। पिछले कई दिनों से पुलवामा में कुछ वाक़ात पेश आए और आए रोज पेश आ रहे। ठीक है, एक्सीडेंट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार जो वाक़ात पेश आ रहे, तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि तहकीकात तलब मामला है। उनका फटाफट में सुन लेते हैं और आप दूसरे पड़ाव पे चलेंगे उसके बाद। गौखान नार, यह पता क्या, अगर यह गरीब गुरबत क्या हल कर, अगर यह बरादरी मज
ये मुसीबत सोद कर अगर नी करान तेल मत इंटरनेट गाँवस वजाल किया। हमारे ये जो गांव है इसमें पिछले ये पुलवामा के लोग थे। पूरा साउंड बाइट आपने नहीं सुन सका, वक्त की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं लोग बता रहे थे कि मशकूक हरकत दिख रही है। तो उन मशकूक हरकत अगर है तो उनको समझने की, परखने की जरूरत है। और ये जिम्मेवारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये पुलिस की, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको कहीं कोई मशकूक दिख रहा है इन हालात में, खासतौर पे आज 26 वगैरह जनवरी है, तो कहीं न कहीं पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कर लीजिए कि आपके इलाके में कोई मशकूक है। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, मुझे मशकूक और भी कुछ नजर आ रहा है। बारामूला चलते हैं। बारामूला की तस्वीर 5 का पंच में तीसरा बड़ा पड़ाव है। ये बारामूला की तस्वीरें हैं। ये नेशनल हाईवे के आसपास कंस्ट्रक्शन हुई है और नेशनल हाईवे से बाज़ाब्ता तौर पे कायदा और कानून है कि आपको कितने फीट दूर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है नेशनल हाईवे के ऊपर हुई है। तो आज बाज़ाब्ता तौर पे बारामूला की इंतजामिया होशियार, खबरदार, ताबियादार हुई थी। आज सामने आ गई थी और डिमोलिशिंग डोजर वगैरह लेके पहुंची थी और डोजर लग रहा था। ये स्ट्रक्चर्स उड़ाए जा रहे थे, हटाए जा रहे थे, गिराए जा रहे थे। ये बारामूला की इंतजामिया का काम है। कहीं अगर इलीगल हो रहा है तो उसको हटाना है, लेकिन कहीं अगर इलीगल हो रहा है तो उसको हटाना है, और जहां इलीगल हुआ होगा तो उसको क्या हटाना, और इलीगल हुआ तो कैसे हुआ। एलजी साहब से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है, ये 4 मंजिला इमारत है। ऐसी बहुत सी इमारतों का डिमोलिश किया गया। तो ये 4 मंजिल इमारत जो बन रही थी, तब तक वहां के तहसीलदार, म्युनिसिपैलिटी, दूसरे लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स हैं, उनको नजर नहीं आ रहा था, या आज उन्हें मालूम हुआ। और फिर अलग अलग तरीके से कश्मीर में हर किसी का करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है। इस पे भी बताया जा रहा था। देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, इल्जाम लगाने की आदत यहाँ पे है। वो हकीकत भी हो तो तब भी इल्जाम, ना भी हो तब भी इल्जाम। यहाँ पे भी बताया जाता था कि जब चढ़ाने बिल्डिंगें बन रही थी तब करप्शन हुआ, बनने दिया। अब कहीं कुछ मामला आ गया तो उसमें शायद कुछ लोग बता रहे थे, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं, हमारे से कोई मतलब नहीं है, ये लोग बता रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि करप्शन हुआ है, लोग बता रहे थे कि हुआ है। अब लोग बताए तो इंतजामिया इस पर तहकीकात करे। इरशाद अहमद हमारे बारामूला में साथी है, जरा उनसे पूछते हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा डिमोलिशिंग हो रही थी, कहां से किधर तक हुई, पहले ये हमारे नाज़रीन को बताइए। और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या हुई है, ये हाईवे से कितने फुट है? क्या कायदा और कानून इसमें अमलाया गया है या कायदे और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? देखिए सनम, अगर हम इस नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, क्योंकि जब से मरकजी सरकार के साथ साथ जिला इंतजामिया ने इस पे जो है काम लगाया और बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त काफ़ी जगहों पे जो है काम चल रहा है। चाहे नारबल इलाके की बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ पटन या हामरे या संग्रामा दिलना की बात करें, जहाँ पे फ्लाईओवर जो है बनाने थे इन इलाकों में, या दीगर जो काम इस वक्त शायद आमद से चल रहा है। और देखा जाए, ये जो ढांचे आज से तकरीबन चंद महीने पहले जो है खड़े किए गए, हालांकि उस वक्त जो है इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुआवजा भी दिया और तकरीबन 75 फीट जो है इनको अंदर लेना था ये सड़क से, और बल्कि आधों ने नहीं माना, आधों ने माना। और जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे शॉपकीपरों की बात करें या दिगर जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे इन 75 मीटर्स 75 फीट के अंतर में ये बनाया गया। हालांकि उसी के तहत जो है जिला इंतजामिया ने इससे पहले भी जो है यहाँ पे जो पोस्टर जो है चस्पान के, उसके बावजूद जो है इन लोगों ने नहीं माना और ये बनाते रहे। आज इंतजामिया, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, खुद तहसीलदार की निगरानी में जो है ये सारा कुछ किया गया। चाहे बीगन अथॉरिटी की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरानों के साथ साथ एहलकार भी यहाँ पे मौजूद रहे और इन्होंने आज ये ड्राइव चलाया। हालांकि देखा जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने तहसीलदार बारामूला किफायत अली के साथ बात की, तो उनका ये कहना कि इससे पहले भी हमने इन लोगों को जो है बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग दी। इरशाद, उन्होंने बताया हमने नोटिस दी, बिल्डिंग बनने के बाद नोटिस दी, लेकिन जब बन रही थी तो क्या वो रेवेन्यू के लोग, जो अथॉरिटीज हैं, जो R&B के लोग हैं, उनको नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो तब रोक लेते, या उसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि भाई कुछ हमारे यहाँ इल्जाम तो लगता है ना कि तब वो दिया गया तो तब बनाया दिया गया, तो ये तो दो तरफा मार है इन बेचारों पे। देखिए सनम, हम यहाँ पे इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की तो इनका भी यही कहना है
उस वक्त जब यहाँ पे ये तामीरात के ढांचे जो खड़े किए गए उस वक्त इंतजामिया की टीम कहाँ थी? उस वक्त म्युनिसिपल काउंसिल या दीगर जो आला उद्यान है, चाहे हम यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है, चाहे हम बीकन अथॉरिटी जो उनके जो अफसरान है वो उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं इनको कहा गया? उस वक्त इनके खिलाफ जो है क्यों नहीं एक्शन ले ली? और आज बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों ने तकरीबन 2-3 मंजिला 4 मंजिला ये जो ढांचे खड़े किए, जो कम्प्लेक्स खड़े किए गए और आज ये ड्राइव जो चलाया गया, बल्कि यहाँ पे लोगों में काफी जो है दहशत मची हुई है। लोगों का ये कहना है कि सरकार से हम इल्तिजा करते हैं, इंतजामिया से हम इल्तिजा करते हैं, इस तरह के जो ड्राइव है वो नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगरचे देखा जाए यहाँ पे इन लोगों को काफी सारे नुकसान से भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ से यहाँ पे बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जहाँ पे इन लोगों ने शॉप्स बनाए, ये उम्र भर की जो कमाई इसी शॉप्स में लगाते और आज जो है इनको जो है इस ड्राइव के तहत जो है इन शॉप्स को जो है। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी इरशाद अहमद बारामूला से। अब लोग क्या कहते हैं? लोग बताते हैं, इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन साफ जाहिर है हमें अतुल डुल्लू साहब से गुजारिश है इस मामले की एक बार तहकीकात तो करें। आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा, साफ आ जाएगा। और अगर यहाँ पे रेवेन्यू के उन अथॉरिटीज को जो यहाँ इस इलाके में पोस्टेड थे, यहाँ का पटवारी से लेके गिरदावर से लेके तहसीलदार से लेके एडीसी, अगर उनसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ, आपको नजर नहीं आया? बनते इतना बन गया और बनने के बाद आपको नजर आया, तो दो तरफा मार क्यों? इसमें मार बहुत तरह से। एक लोग कहते हैं कि हम वो बहुत इल्जाम लग रहे थे कि माल पानी भी दिया तो वो मार भी, बिल्डिंग बनाने में भी खर्चा हुआ तो वो मार भी। तो ये डबल मार जो एक आम आदमी पे पड़ी है, तो क्यों पड़ी है? और अब ठीक है, वो इसका जिम्मेदार है, उसको मार पड़ी, ये उसको मार पड़ी सही है, उसका जेन्युइन है, लेकिन उसका क्या जो उसमें हिस्सेदार है? बता रहे थे कि इसके हिस्सेदार हैं, बराबर जोड़ीदार है। इल्जाम लोगों का है, मैं इस पे कोई बार बार वाजा कर दूं कि हमारा इससे कोई मुद्दा मकसद नहीं है, लेकिन मुकामी लोग हमें बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि सोपोर में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे पूछे कि मोहल्लों में जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई है उसके लिए क्या कर किया जा रहा है। मोहल्लों में, सोपोर के मुख्तलिफ महलों में फैक्ट्रियां लगाई गई है और उनके जो कॉलोनीज हैं उन फैक्ट्री की वजह से लोग सो नहीं पाते हैं। और ये तस्वीर का रुख है, वक्त इजाजत नहीं देता है, वरना बात बहुत करनी थी, बात दूर तक जानी थी, लेकिन जरा दूर तलक बात पुलवामा में कोऑर्डिनेशन की बात करें। हमारे यहाँ सरकारी इदारों में कितना कोऑर्डिनेशन है। तस्वीर पुलवामा की दिखाइए आप, ये तस्वीर है, मुझे हटाइए, फुल फ्रेम में दिखाइए तस्वीर क्या है। खबर चौथी हमारी, ये पिछले दिनों मैगडम बिछाया गया सड़क पे। आप देखिए कितनी खूबसूरत मैगडमाइज्ड सड़क है और इस मैगडम बिछाने पे हमारा करोड़ों रुपए का खर्चा भी हुआ। बाज़ाब्ता तौर पे मैगडम जो है, पानी है नहीं, उसके लिए टर्पीन वगैरह वो सब कुछ चीज़ें हैं वो लगाई जाती हैं। मैगडम बिछाया और उसके बाद सड़क तैयार हुई। बड़े मुद्दत बाद पुलवामा के लोगों की उम्मीद पूरी हुई। जब सड़क तैयार हुई तो अब महकमा दूसरा जागा है और इस दूसरे महकमे को अब पता चला है कि उन्हें तार बिछानी है और अब उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। ये मुसीबत हमारे सरकार के इदारों की है। पहले मुसीबत यह थी कि सड़क खराब थी, मैगडमाइज नहीं था, अब मैगडमाइज हो गया तो उसके बाद ये तस्वीर सामने है। और अब फाइबर बिछाने के लिए अखाल और सेपोरा के इलाकों में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क तामीर की गई है, हाल ही में तामीर की गई है, इसकी दोबारा खुदाई हो रही है। और फिर इस सवाल को लेके सवाल यही बनता है कि यहाँ पे भी आंख पे पट्टी थी या हमारे जो कोऑर्डिनेशन में कमी है या हमारे जो ऊपर वाला भेजा इदारों का है वो खाली है। क्या ऊपर वाले ने बिना भेजे के हमारे इदारे भेजे हैं? अगर ऊपर जो है कुछ होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर तार बिछानी थी, फाइबर बिछानी थी तो तब बिछाई जा सकती थी। अब क्या बिछाने के, लोगों को सड़क बन गई, लोगों को मुसीबत से निजात मिल गई, अब दोबारा मुसीबत में डालेंगे। और फिर अब अगर तार बिछानी है, मैगडमाइज बिछाना है, तो इस सड़क को ठीक कौन करके देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ वक्त इख्ताम पजीर हो रहा है, लेकिन मैं आज बेटी को जरूर याद करूंगा। 5 का पंच में जाते जाते बेटी को सलाम जरूर करूंगा, क्योंकि बेटी है, ये हमारी अजमत है। और बेटी है वो अगर वालिदैन का ख्याल रखेगी तो फिर बेटी से बढ़ के दुनिया की कोई नियामत नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जब बेटी सामने होती है तो यूं लगता है कि हम दुनिया के अजीम मर्तबे पे फायज हुए हैं। और उसी बेटी को आज याद करने का दिन था। माजी में इस्लाम से पहले बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, बुरा समझा जाता था और बेटी को मारा जाता था। लेकिन वक्त बदला, इस्लाम ने एक रिवॉल्यूशन लाया, बेटी को जिंदा रहने का हक दिया गया।
लेकिन फिर जब नई दुनिया आई, नया जो चलन आया, उसमें बेटी को माँ के बतन में ही, माँ के पेट में ही अल्ट्रासाउंड करके पता करके बताया गया कि बेटी है तो मार दो। वही बेटी फिर दोबारा कहीं न कहीं कानून में बातें आ गई, लोगों को पता चलने लगा, थोड़ी सी तालीम इस्लाम की बाकी मिलने लगी, तो कहीं न कहीं बेटी की अजमत याद आने लगी। और यकीन मानिएगा, बेटी से बड़ी चीज कोई नहीं है। घर में बेटी हो तो रौनक होती है, और बुढ़ापे में बेटों से ज्यादा बेटी ही सहारा होती है। मैं अपनी बहनों की मिसाल दे सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास और कोई बड़ी मिसाल नहीं है। और ये बेटी को याद करने का आज का दिन था, और आज के दिन पे तकरीबात हुई। श्रीनगर के कोठी बाग में तकरीबात हुई, वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी तकरीबात हुई। वक्त कम है, बेटी की अजमत को याद करते हुए बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। रात 9:30 बजे इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर बताऊंगा कि हमारी बेटी हमारे लिए अजमत है, हमारा ताज है। तो फिलहाल 5 का पंच में इतना ही। आज के 5 के पंच से दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी रात 9:30 बजे अब तक में फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।